हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। आप सभी को पता है हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, बट मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। जी हाँ, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करेंगे और सिंपल नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ध्यान से सुनिए, इससे पहले हमने पोरीफेरा और जनरल कैरेक्टर किंगडम एनिमेलिया की ऑलरेडी देख ली है। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सिलेंट्रेटा फाइलम क्या होते हैं, इनके मेंबर कौन से, उनके फीचर्स क्या क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा को हम कॉमनली निडेरिया कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सिलेंट्रेटा को हम क्या बोलते हैं? निडेरिया, क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल होती हैं। अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो जनरली या तो सिलेंडर की तरह होगी यानी सिलेंड्रिकल, या तो छतरी की तरह होगी यानी कि अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, मैं आपको बताऊं वो क्या है? हाइड्रा। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रा को देखते हैं, जरा यहां पर ध्यान से देखिए आप। सपोज करिए बच्चों ये एक हाइड्रा है, तो हाइड्रा की बॉडी कैसी है? आप देखिए सिलेंड्रिकल है। ठीक है, हाइड्रा की बॉडी सिलेंड्रिकल है। अच्छा, आप ध्यान से समझिएगा, हाइड्रा की बॉडी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है बेटा, ये सिंगल कैविटी प्रेजेंट होती है, तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, यानी गैस्ट्रो मतलब क्या? गैस्टर, स्टमक है ना, यानी फूड का खाने का काम यहीं पर होगा। वेस्कुलर मतलब क्या? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी सर्कुलेशन का काम एक तरह से समझे यहां पर होगा। ठीक है, ऐसी कैविटी है जो कि खाने का भी काम करती है और सर्कुलेशन का भी काम करती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और आपको पता है कि इस पर टेंटिकल्स लगे होते हैं। ठीक है, इस पे क्या होते हैं? कुछ टेंटिकल्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये जो टेंटिकल्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक कॉमन ओपनिंग होगी, इस पर टेंटिकल्स लगे होंगे। इस टेंटिकल्स पर और ओवरऑल बॉडी पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन सेल्स को हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट, या फिर नीडोसाइट्स भी कहते हैं। नीडोब्लास्ट जब वो इमेच्योर होगी, जब वो मैच्योर हो जाएगी तो उन्हें नीडोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस नीडोसाइट्स को, ये जो सेल है ये ऑलरेडी इस टेंटिकल में प्रेजेंट होगी, इस बॉडी में प्रेजेंट होगी। ये करती क्या है जरा ध्यान से समझिए आप। इसमें कुछ स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, ये देख रहे हो स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट है। ये क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल है। ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा क्या नाम है? निमेटोसाइट, है ना, निमेटोसाइट। निमेटोसाइट मतलब होता है, ध्यान से समझिए, निमेटोसाइट का मतलब ही क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल। इस कैप्सूल में कुछ पॉइजनस केमिकल भरे होते हैं जिससे कि ये अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? ऐसे एनिमल्स जिसको इसे खाना होता है उस पर अटैक करेगा, या फिर ऐसे एनिमल्स जो कि इस पर अटैक करने आते हैं, यानी ऑफेंस में भी काम कर रहा है और डिफेंस में भी काम कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये लंगर डालने में भी हेल्प करता है। लंगर मतलब क्या पता है आपको? जैसे आपने शिप देखी होगी, तो शिप में हुक होते हैं ना, हुक जब उन्हें कहीं रोकना पड़ता है पानी में, जहाज कहीं पर भी, तो वो हुक गिराते हैं। तो हुक क्या करता है? किसी न किसी बड़ी सी चट्टान से फंस जाता है, तो शिप जो होती है वो रुक जाती है। ठीक वैसे ही ये क्या करते हैं? हाइड्रा जो है ये नीडोब्लास्ट का यूज करते हैं। किसके लिए? ऑफेंस के लिए। ठीक है, चीजों को खाने के लिए, कैप्चर करने के लिए प्रे को, साथ ही साथ डिफेंस में भी हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ किसमें? एंकरेज में। ठीक है, एंकरेज में हेल्प करते हैं। अच्छा, इनकरेज नहीं है, एंकरेज। एंकरेज मतलब होता है लंगर डालना, कहीं रुकने के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं सर। तो कॉमनली सिलेंट्रेटा को हम कॉमनली क्या बोलेंगे? निडेरिया बोलेंगे। द नेम निडेरिया डेराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट, या फिर क्या? नीडोसाइट सेल्स विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल। जिनके पास क्या होते हैं बताइए? स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल का दूसरा नाम क्या है? निमेटोसाइट। क्या बोलेंगे? निमेटोसाइट। विच प्रेजेंट ऑन, कहां पे प्रेजेंट होगा? टेंटिकल पर होगा, और कहां? बॉडी पर। अच्छा, जो नीडोब्लास्ट सेल होती है ये क्या क्या यूज करेगी, किन किन चीजों में हेल्प करेगी? तो पहला मैंने बताया आपको, एंकरेज में हेल्प करेगी, यानी कहीं रुकने में। डिफेंस में हेल्प करेगी। ठीक है, कोई प्रेडिएटरी एनिमल आ रहा है इसको खाने के लिए, तो उसके स्टिंग से मारा और उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई तो भाग जाएगी वहां से। कैप्चर द प्रे, आसपास कोई जानवर है, छोटा मोटा एनिमल है, तो उसको जैसे स्टिंग रेस अपनी स्टिंग कैप्सूल से उसको मारेगी तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, तो उसको खा जाएगी। क्लियर है? आगे देखो,
अब इनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी में दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो पॉलिप के फॉर्म में होगी बॉडी, या तो फिर मेडुसा के फॉर्म में होगी। सर पॉलिप और मेडुसा कैसा होता है? पॉलिप जो होता है सर याद रखिएगा, पॉलिप सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब क्या? फिक्स, एक ही जगह पर फिक्स होगा, उसमें मूवमेंट नहीं होगा, यहां से चल के दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। सेसाइल मतलब होता है फिक्स, एक ही जगह पर होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर के जैसा। ठीक है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं? हाइड्रा, एडेम्सिया। एडेम्सिया का अनदर नेम क्या है? सी एनीमोन। तो याद रखिए पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर किसका किसका है? हाइड्रा का और क्या? एडेम्सिया का। मेडुसा ये छतरी के जैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक। आपने देखा ना जेलीफिश, जेलीफिश देखा आपने, ऐसे ऐसे चलती है ना, दिखने में बड़ी खूबसूरत होती है बड़ी पॉइजनस। ठीक है, तो जेलीफिश आपने देखा होगा समथिंग लाइक दिस वन। ठीक है, इसमें ऐसे स्टिंगिंग रेस तुम्हें दिख जाएंगी। ठीक है, ये जेलीफिश है, तो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो अम्ब्रेला लाइक होगा ये मेडुसा। फ्री स्विमिंग होगा, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ऑरेलिया। ऑरेलिया का अनदर नेम क्या है बच्चों? जेलीफिश। क्लियर है? बिल्कुल सर जी। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देखो लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओबिलिया एक एग्जाम्पल है, हैविंग बोथ पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म। ठीक है, ध्यान से सुनो। जनरली जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी या तो पॉलिप की तरह होगी सिलेंड्रिकल, या तो अम्ब्रेला की तरह मेडुसा फॉर्म में होगी। लेकिन ओबिलिया एक ऐसा एनिमल है सिलेंट्रेटा का जिसमें दोनों ही तरह के फॉर्म पाए जाते हैं, पॉलिप और मेडुसा। कैसे सर? जरा ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए ये पॉलिप है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो ये क्या करेगा? पॉलिप जो है मेडुसा का फॉर्मेशन करेगा एसेक्सुअल, एसेक्सुअली। पॉलिप ने एसेक्सुअली किसका फॉर्मेशन किया? मेडुसा का। और मेडुसा जो है वो सेक्सुअली किसका फॉर्मेशन करेगी? पॉलिप का। ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअली। ठीक है, अब ओबिलिया एक ऐसा है जिसकी एक स्टेज में पॉलिप भी बन रहा है और दूसरी स्टेज में क्या बन रहा है? मेडुसा भी बन रहा है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप जो है वो मेडुसा बनाती है, मेडुसा पॉलिप बनाता है, फिर पॉलिप मेडुसा बनाता है। इसी को बोलते हैं मेटाजेनेसिस या फिर क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ध्यान से देखिए, ओबिलिया हैविंग बोथ पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म एंड एग्जिबिट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज पॉलिप फॉर्म मेडुसा। पॉलिप क्या बना रहा है? मेडुसा एसेक्सुअली, एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, कॉल्ड व्हाट? मेटाजेनेसिस। इसी प्रोसेस क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस। मेटा मतलब क्या? चेंज होना। पॉलिप चेंज होकर के मेडुसा बना दिया, मेडुसा ने क्या बना दिया? पॉलिप। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। समनिडेरियन एग्जांपल क्या है? कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कुछ ऐसे कोरल्स होते हैं जिनका जो स्केलेटन होता है, बाहरी जो ढांचा होता है, वो किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। याद रखना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल का होता है। बॉडी प्लान की बात करें तो देखिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, मतलब सिंगल ओपनिंग होगी, सिंगल ओपनिंग होगी। जिस सिंगल ओपनिंग को हमने क्या बोला है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोला है। क्लियर है? एंड माउथ इज हाइपोस्टोम, जैसा समझो। हाइपो मतलब क्या होता है? लो। तो यहां पर इस ओपनिंग के जस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ माउथ होगा इसका। क्लियर है? आगे की तरफ देखिए, हैबिटाट कैसा होगा? एक्वेटिक होगा। मोस्टली कैसे होंगे? मरीन होंगे। ठीक है, सेसाइल हो सकता है या फिर क्या होता है? फ्री लिविंग हो सकता है। जैसे हाइड्रा को देखें, हाइड्रा कैसा है? सेसाइल है, एक ही जगह पड़ा रहता है। लेकिन आप देखिए ओबिलिया, सॉरी हाँ ओबिलिया, या फिर आप बोले कि ऑरेलिया, जेलीफिश को देख लें तो वो कैसी है? फ्री लिविंग है, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। आगे की तरफ अगर देखें कि जर्म लेयर कितनी होती है तो आप बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक होती है। सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री, यानी किसी भी एंगल से आप कट करिए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सीलोम देखें तो एसिलोमेट है, कोई भी कैविटी इसमें नहीं होती। ठीक है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम ना ही डाइजेस्टिव और सिस्टम होता है, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये सारे काम चलते कैसे हैं? बाय किसके थ्रू होता है? ये किसके थ्रू होता है बच्चों? बाय गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसी के थ्रू ये सारे सिस्टम का काम संभाला जाता है।
क्लियर है? ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है यही बाकी सारे काम करती है, क्योंकि स्पेसिफिक कोई ऑर्गन सिस्टम इसमें नहीं होता। सेगमेंटेशन की बात करें तो नहीं होता, बट नर्वस सिस्टम याद रखना बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। इवन मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम के लिए क्या चाहिए, नर्वस सिस्टम का हमारे जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एक तरह से बोले तो क्या है, न्यूरॉन। और पहली बार जो न्यूरॉन है सिलेंट्रेटा में बना था, यही आगे चल के हमारा ब्रेन बनाएगा, याद रखना, ठीक है। तो पहली बार अगर कोई पूछे न्यूरॉन कहां पर बने, तो आप क्या बोलेंगे, नर्वस सिस्टम में, या न्यूरॉन पूछे कोई तो क्या बोलेंगे, सिलेंट्रेटा। सेक्सेस की बात करें तो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब यूनि मतलब क्या, वन, सेक्सुअल मतलब सेक्स। तो मेल अलग होगा, फीमेल की बॉडी अलग होगी, क्लियर है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है विद इन बॉडी होगा, बॉडी के अंदर होगा, दैट्स व्हाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एसेक्सुअल किसके थ्रू होगा बताइए, पॉलिप के थ्रू, यहां पे ऑलरेडी लिखा गया है। पॉलिप कैसा करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेडुसा कैसा करता है, सेक्सुअली। तो वही चीज मैंने यहां पर लिख दी, ध्यान से सुनिए। डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, लार्वा बनेगा इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर दिए गए बच्चों, हाइड्रा, एडेम्सिया, एडेम्सिया क्या बोलते हैं, सी एनिमोन, ओबिलिया, फाइशेलिया, अनदर नेम हमेशा पूछता है, फाइशेलिया को क्या बोलते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, क्या बोलते हैं, वन मोर टाइम, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। पेनेटेलुआ, पिनेटुला, देख रहे हो कितना भयानक नाम है, ठीक है। तो पिनेटुला, पिनेटुला में आप देखिए पेन आपको दिख रहा है, पिनेटुला में क्या दिख रहा है आपको, पेन, तो इसको क्या बोलते हैं, सी पेन, मरीन है ना, ध्यान से देखो कैसा है ये, मरीन है, समंदर में एक पेन जैसा स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई कॉल्ड पिनेटुला। पिनेटुला को क्या बोलते हैं, सी पेन। गॉर्गोनिया, सी फैन बोलते हैं। मैंड्रेना, ब्रेन कोरल कहते हैं। ऑरिलिया, जेलीफिश कहते हैं, क्लियर है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के 100% एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।